खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में जो हमें बरकत देता है, खुशहाली देता है और बाबरकत ठहराता है, आप सबकी सलामती हो। और मैं पास्टर नवीद सरदार मसीह आप सबको JCC TV पर खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम जिस मौजू के बारे में बात करेंगे वो है ब्लेसिंग यानी बरकत, और दूसरा जो इसका उल्ट है कर्ज यानी लानत। मेरे जीजो, ये दोनों चीजें यानी बरकत और लानत हासिल करना इंसान के अपने हाथ में है। और इसके लिए हम खुदाबंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे इस्तिस्ना की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत। और खुदाबंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत रखे देता हूं। आमीन। और यह भी कलाम मुकद्दस से साबित है, जिनको खुदा बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। आमीन। मेरे जीजो, जब हमें कोई मिलता है तो हम उसे कहते हैं गॉड ब्लेस यू, यानी खुदा आपको बरकत दे। आज हम देखेंगे कि क्या हम बाबरकत हैं, क्या हम में खुदा की दी हुई वो बरकत है जो हम किसी दूसरे शख्स को देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, या ये एक सिर्फ रस्मी जुमला ही है जो हमने बोल दिया। मेरे जीजो, जब हम किसी को बरकत देते हैं तो वो बरकत उसे मिलती है, और जब हम किसी को लानत देते हैं तो वो लानत भी उसे मिलती है। लेकिन अगर वो इसका हकदार हो तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम खुदा बाप से बरकत कैसे हासिल करें। मेरे साथ देखिएगा पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला, और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, और उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे, और फिलिस्तीनियों को उस पर रश्क आने लगा। आमीन। मेरे अजीजों, इसहाक ने इंसानी मेहनत से बोया, लेकिन जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बयान किया कि बरकत खुदा की तरफ से होती है, और इस हवाले में भी हमने देखा कि लिखा है कि बरकत देने वाला खुदा ही है। और जब इसहाक ने अपनी इंसानी मेहनत करते हुए फसल बोई तो खुदा ने उसे बरकत के तौर पर 100 गुना फल दिया, उसे 100 गुना बरकत मिली। अगर उस वक्त खुदा बाप इसहाक को बरकत दे सकता है, बल्कि 100 गुना बरकत दे सकता है, तो आज हमें भी खुदा बाप बरकत दे सकता है। मेरे जीजो, पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत उसका 2रा बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। मेरे जीजो, खुदा कभी नहीं बदलता, बस हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है ताकि हम खुदा बाप से वो बरकत हासिल कर सकें जो कलाम मुकद्दस में लिखी हुई हैं। और मेरे जीजो, क्या आप जानते हैं जब इसहाक ने बोया तो उस वक्त कैसे मुश्किल हालात थे। पैदाइश की किताब उसके 26वें बाब की पहली आयत में लिखा है, उस वक्त उस मुल्क में सख्त काल पड़ा हुआ था और
इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी इसहाक ने ईमान के साथ बोया और 100 गुना फल पाया और बाबरकत ठहरा। गौर कीजिएगा, ईमान के साथ खुदा पर भरोसा रखते हुए बोने से कितने गुना मिलता है। लेकिन देखना यह होगा कि हम बोते क्या हैं और कैसे बोते हैं। हजरत इसहाक ने जो बोया वो फसल थी, लेकिन मैं आज जिस बोने के बारे में बयान करना चाह रहा हूं वो हमारे अमाल, हमारे काम हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, हम खुद ही अपने अमाल को, अपने उन कामों को जो हम करते हैं जज कर सकते हैं, जांच सकते हैं, क्योंकि ये काम हमने खुद ही किए हैं। इसलिए हमें पता होता है कि हमने क्या बोया है। क्या हमने कड़वे दाने बोए हैं या अच्छा बीज? क्योंकि उगेगा वही जो हमने बोया है और हम वही काटेंगे जो उगेगा। मेरे अज़ीज़ों, बेशक नजात खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने से, खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानने से ही मिलेगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारा नजात दहिंदा है और हम उसके पैरोकार हैं, उसके मानने वाले हैं, उस पर ईमान रखने वाले हैं, वो भी ये जरूर देखेगा कि हमने क्या बोया और क्या काटा। क्या हम अच्छा बोते हैं और अच्छा काटते हैं, या हम बुरा ही बो रहे हैं ताकि आइंदा को हमें फल और फसल भी बुरी ही मिले। अब मेरे अजीजों, खुदा बाप तो सबको बरकत देना चाहता है, प्रॉस्पर करना चाहता है, खुशहाल करना चाहता है, बाबरकत ठहराना चाहता है। लेकिन ये हमने देखना है कि हम जमीन के वारिस होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे अमाल की वजह से, हमारे कामों की वजह से, हमारे कड़वे दाने बोने की वजह से हमें जमीन पर से काट डाला जाए। गौर कीजिएगा, खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे।